जोहार नमस्कार। आप देख रहे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया हैं। झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थी सरकार से लगातार जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अब वो आंदोलन पर भी उतारू हैं। जेपीएससी अध्यक्ष नहीं होने से राज्य में कई परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है। इसमें से सबसे प्रमुख है जेपीएससी मेंस की परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग है। छात्र परेशान हैं, छात्र अब सड़कों पर हैं। अब जेपीएससी अध्यक्ष की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने क्या कह दिया है, क्या कुछ है अपडेट, बात करेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या है इससे जुड़ी अपडेट? जी अवंतिका, फिलहाल तो अपडेट इससे जुड़ी यही आ रही है कि कल मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हजारीबाग पहुंची थी अपने किसी कार्यक्रम को लेकर के। उस वक्त जो है जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कांग्रेस दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात की थी। तब उन्होंने कहा था कि जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के कि जल्द नियुक्ति कर दी जाए। अगर उन्होंने ये समय दिया था, एक तरह से कही कि सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया कि 18 फरवरी तक जो है अध्यक्ष का घोषणा कर दिया जाए। चूंकि आप देखिए 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है, तो अभ्यर्थियों की मांग है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर ये फैसला लिया जाए कि अध्यक्ष का जो है मनोनयन कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस पर अगर किसी तरीके का फैसला नहीं लेती है, तो 19 फरवरी को छात्र उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी है, छात्र अभ्यर्थी, वो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और महिलाएं जो है वो अपना सर मुंडवाएंगी। साथ ही साथ महिलाओं के हाथों में और बाकी सभी छात्रों के हाथों में जो है फांसी का फंदा रहेगा और वो सड़कों पर दिखेंगी। उन्होंने कल मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से इस बात को रखा था और उन्होंने यही कहा था कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाए। जी श्रेया, इससे पहले भी जेपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बारे में थोड़ा बताइए। जी अवंतिका, कुछ दिन पहले भी अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया था। उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि लगातार वे मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने जेपीएससी कार्यालय के बाहर अर्थी तक निकाला। बाकायदा उन्होंने पिंडदान और ब्रह्मभोज भी किया था। जेपीएससी दफ्तर के बाहर ये अनोखा तरीके से प्रदर्शन किया और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए। अब देखिए सरकार को अब अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब सरकार 18 फरवरी को घोषणा करती है या नहीं, तो देखने वाली बात होगी। जी, तो जब छात्र शिल्पी नेहा तिर्की से मिले थे, तो फिर मंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया, जैसे कि लगातार छात्रों को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जल्द से जल्द जो है जेपीएससी अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम इस मसले पर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, वो काफ़ी गंभीर है इस मुद्दे पर और हम ये एक योग्य व्यक्ति को इस पद पर बैठाना चाहते हैं जो निष्पक्ष हो और अच्छे से काम करे। इसीलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन हम जल्द ही अध्यक्ष पद की घोषणा कर देंगे। एक तरह से कहें तो उन्होंने भी छात्रों को आश्वासन ही दिया है। जी, एक बार फिर से जेपीएससी के छात्रों को आश्वासन दिया गया है। लेकिन श्रेया, हम थोड़ा पीछे चलते हैं और आपसे ये जानेंगे कि जेपीएससी का अध्यक्ष पद कब से खाली और कौन-सी परीक्षाएँ इससे प्रभावित हो रही? जी अवंतिका, 22 अगस्त 2024 से ही ये पद खाली हुआ है, क्योंकि तत्कालीन जो अध्यक्ष थी नीलिमा किरकेटा, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद से अब तक जो है पद खाली, मतलब 6 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। लगातार ये मांग छात्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष भी मांग करे कि जल्द ही इस पर किसी को मनोनयन कर लिया जाए। को बता दूं कि 11वीं और 13वीं जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित आधा दर्जन से भी अधिक परीक्षाएं लटकी हैं। अवंतिका, सिर्फ 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की बात करें, तो इसके ज़रिए कुल 342 नियुक्तियाँ होनी हैं। इसके अलावा अवंतिका, पीटी परीक्षा का जब आयोजन किया गया, तो उसमें 7011 अभ्यर्थी जो सफल हुए थे। 22 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट जारी हुआ और आनन-फानन में जो है मेंस की परीक्षा भी ली गई और इंटरव्यू के लिए भी तिथि भी तय किया गया। लेकिन इसी बीच जो है तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा किरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिसके बाद जो है सारा कामकाज ठप पड़ जाता है और इस वजह से लगातार छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि नियुक्ति कर दी जाए। जिस वजह से जो नियुक्तियाँ पड़ी हुई है, मीन्स का रिजल्ट जो पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो अपने समय पर हो जाए। अब मैया योजना का लाभ तो झारखंड वालों को अभी तक नहीं मिल पाया है। झारखंड सरकार मैया योजना की 2 महीने की किश्त नहीं दे पाई है, तो इसमें भाजपा तो हमलावर है ही। एक बार और भाजपा को यानी विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया, वो भी बड़ा मौका मिल गया है। जेपीएससी अध्यक्ष पद में नियुक्ति नहीं हो पा रही, इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी से लेकर भानु प्रताप शाही ने भी सरकार पर हमला बोला है। तो श्रेया, इस पर थोड़ा बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा है? सरकार को कैसे घेरे में लिया है? जी अवंतिका, लगातार भाजपा जो है सरकार पर हमलावर रही है, जेपीएससी अध्यक्ष की जो नियुक्ति नहीं हो रही उसे लेकर। अब देखिए कुछ
दिन पहले ही भानु प्रताप शाही ने ये ट्वीट व्यंग तरीके से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बसंत सोरेन को बधाइयाँ दी थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि हेमंत जी ने अपने भाई, छोटे भाई बसंत सोरेन को 1 महीना 13 दिन के लिए जेपीएससी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है, जिसे लेकर उन्होंने बधाइयाँ दी थी। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अवंतिका, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था कि पिछले 6 महीनों से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर परीक्षा दिया, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। ना कोई परिणाम, ना अगली प्रक्रिया, बस असमंजस्य, इंतजार और अनिश्चितता। आगे उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। वो अब देखिए कि अभी तक जो है जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही। इस मसले पर जो है सरकार बस यही आश्वासन छात्रों को दे रही है कि हम घोषणा करेंगे, लेकिन कब करेगी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है नेताओं का इस मसले पर, जिसे लेकर के उन्होंने तंज कसा है कि पूरा सिस्टम मौन है। आगे उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करें। अवंतिका देखिए लगातार जिस तरीके से मांग इस बीच चल रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर ली जाए। आप देखिए जब जैक अध्यक्ष का पद खाली हुआ था, उस वक़्त भी ये जो भाजपा उस पर हमलावर थी सरकार पर कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए क्योंकि परीक्षाएँ शुरू हो रही थी 11 फरवरी से। उस बीच जो है झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का भी बयान सामने आया था कि हम हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों आयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम एक सही और वैसे योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे जो इसमें सटीक और फिट बैठे। उस वक़्त ये भी कहा गया था कि हम जैक के अध्यक्ष के साथ-साथ जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेंगे। लेकिन आप देखिए जैक अध्यक्ष का तो मनोनयन कर लिया गया, लेकिन जेपीएससी का अभी भी नहीं हो पाया है और लगभग 6 महीने से ये खाली पड़ा हुआ है पद और जिसके वजह से जो अभ्यर्थी है, उनके भविष्य पर एक ग्रहण सा लग गया है। जी श्रेया, ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। झारखंड में रोजगार मिलना, एग्जाम समय पर होना और फॉर्म सही समय पे भरा जाना, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है कि कभी भी समय पे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। किसी भी चीज का समय जब निर्धारित किया जाता है, उस टाइम पे फॉर्म नहीं आते हैं, एग्जाम किसी कारणवश रद्द हो जाते हैं, बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जी, जाते हैं, ऐसे बिल्कुल। खबरें आती है। झारखंड में ये सारी समस्याएं अब आम होती जा रही है और सरकार इस पर बहुत गंभीर तो नजर नहीं आ रही है। जी, अवंतिका यहाँ पे मैं टोकना चाहूँगी कि अब पिछली सरकार की बात करें, उस वक़्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम जो है युवाओं की सरकार, युवाओं के खातिर जो है सबसे पहले प्राथमिकता हम युवाओं को देंगे। इस बार भी उन्होंने यही किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं की जो है जो भी मुद्दे उनको हम प्रखरता के साथ मतलब प्राथमिकता देंगे। लेकिन अब देखिए कि 7-8 महीने हो गए अभी तक अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हुआ और सत्ता में वापसी के बाद जो है 3-4 महीने हुए हैं, फिर भी इस पर कोई गंभीर नहीं है सरकार। जी, ना केवल जेपीएससी, जेएसएससी का भी वही हाल है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गए, बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के चले गए, लेकिन फिर भी अब रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं है, जिसके कारण मेंस परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई बच्चे अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं और उनके सपने अधर में लटके हुए हैं। अब सरकार जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक करेगी, ये तो सरकार को ही पता है। फिलहाल हमें तो बस इंतजार ही करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।